गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक क्लास 5 ईवीएस एनसीईआरटी लेक्चर 2। शुरू करने से पहले एक बात और, अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप अंत में ले सकते हैं। हम स्क्रीन को कुछ समय के लिए स्थिर रखेंगे। चलिए बिना समय जज के टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक क्लास 5 ईवीएस एनसीईआरटी लेक्चर 2। पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते क्योंकि उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके होते हैं। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि पक्षी जो होते हैं उनके कान दिखाई नहीं देते, लेकिन ऐसा है नहीं। उनके कान होते हैं लेकिन छोटे छोटे छेद की भांति होते हैं और वो पंखों से ढके होते हैं। सांप भी ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते हैं। सांपों में ऐसा देखा जाता है कि उसके बाहरी कान नहीं होते, लेकिन वो कंपन के माध्यम से चीज़ों को सुन पाता है। तो जानवर अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो कुत्ता जो होता है वो जब खुश होता है तो अलग आवाज़ निकालता है, मालिक को देखता है तो अलग आवाज़ निकालता है। इसके सिवा वो अपने किसी दुश्मन या अजनबी को देखता है तो अलग आवाज़ निकालता है। मछलियाँ खतरे की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली तरंगों के माध्यम से देती हैं। तो मछलियाँ जो होती हैं वो जो चेतावनी आपस में संवाद करती हैं वो बिजली तरंगों के माध्यम से करती हैं। कुछ जानवरों में ये शक्ति होती है कि प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप सुनामी आने से पहले अजीब हरकत करने लगते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कोई अनहोनी घटने से पहले एक अजीब हरकत करने लगते हैं। उदाहरण में देखा जाए कि 2004 में आई सुनामी से अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई कि कुछ अनहोनी घटने वाला है, इसलिए वह उस स्थान को खाली कर इस घर से अपनी जान बचा पाएँ। बहुत से जानवरों को देखा गया है कि यह किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी बेतनी की कई महीनों तक बाहर नहीं निकलते हैं। उदाहरण के लिए छिपकली, ऐसा देखा जाता है कि सांप, छिपकली आदि ये सब जानवर हैं जो ठंडे रक्त वाले हैं, वो एक विशेष मौसम सर्दी में छुप जाते हैं क्योंकि वो इस खास मौसम के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। यह दिन में करीब 17 घंटों पेड़ों से उल्टे लटके हुए मस्ती करते हैं। या जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते को खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वह पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। यह सप्ताह में एक बार की सोच करने के लिए पेड़ से उतरते हैं। स्लॉथ जो भालू की तरह दिखता है लेकिन भालू है नहीं, बहुत ही आलसी प्रकार का जीव है। बाघ मनुष्य से 6 गुना बेहतर अंधेरे में देख सकता है। बाघ की ये खास गुण होते हैं जो हमसे 6 गुना बेहतर अंधेरे में देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। जो बाघ की मूंछें होती हैं ना, वो बड़ा कामगार होती हैं, वो उन्हें रास्ता ढूंढने में भी मदद करती हैं और वो शिकार को भांपते भी हैं। से बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। बाघ का भी अपना एक इलाका होता है, वो अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध को छोड़ते जाते और घूमते रहते हैं। जब दूसरा बाघ उनके इलाके में आता है तो वो उसे सूंघकर पता लगा लेता है कि यहाँ कोई मेरे प्रजाति या कोई खतरनाक या फिर किसी भी प्रकार का बाघ रहता है, तो वो उसको निर्णय करना होता है कि वो इसका इलाके में जाए या नहीं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ को बदलता रहता है। गुस्से की अलग आवाज़, बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ भी अन्य जानवर जो होते हैं उनकी तरह अलग अलग प्रकार से आवाज़ें निकालता है। बाघ की जो गुर्राहट होती है वो 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। बाघ हवा में पत्तों के हिलने और शिकार में झाड़ियों के हिलने में हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहरी की आवाज़ों को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ में ये भी गुण होते हैं कि वो हवा से पत्ते जो हिलते हैं और जो शिकार से जो झाड़ियाँ हिलती हैं उनमें आवाज़ों में अंतर भांप लेता है। उनके जो कान होते हैं वो बाहर की आवाज़ों को इकट्ठा करने में अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। हाथी दांत के लिए, गैंडे सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ, सांप खाल के लिए, कसूरी हिरण महक के लिए मारे जाते हैं। सरकार जानवरों के बचाव के लिए विभिन्न नियम बनाए हुए है। इस क्रम में उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान में भरतपुर में घाना आदि का निर्माण किया गया है। ऐसे ही सरकार बहुत सारे नेशनल पार्क्स
और टाइगर रिजर्व, ये जानवरों के संरक्षण के लिए अनेक प्रकार के प्रबंध की है। इसी के साथ इस वीडियो का समापन होता है। जिसे भी स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकते हैं। आशा करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।